नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूओ सहायक कृषि अधिकारी, जिसकी वैकेंसी आती रहती है, 2-3 साल में आती रहती है। पीछे इसका रिजल्ट आया था तो आगे 2027-28 में इसकी वैकेंसी आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो आप उसके लिए अभी से तैयारी में जुटे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कैसे तैयारी करनी है, ये एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप इस आधार पर बुक्स और नोट्स के माध्यम से इस आधार पर पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बेस्ट बुक्स और बेस्ट नोट्स कौन से रहेंगे और बेस्ट कोचिंग तो कौन सी रहेगी, ये भी बात करने वाले हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसी ही नई वीडियोस आती रहेंगी, बेहतरीन वीडियोस आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर ले, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए डब्ल्यू एफ एस ओ सभी प्रकार के जो एग्जाम होते हैं उनके नोट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं और उनमें से एग्जाम में हर बार प्रश्न भी आते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि जो विद्यार्थी मेहनत भी करते हैं लेकिन उनका कुछ का चयन नहीं होता, तो वो क्या कारण है। तो सबसे पहले रणनीति असफल रणनीति और भ्रमित विद्यार्थी। पीएचडी स्तर का गहरा ज्ञान प्राप्त करने की अनावश्यक कोशिश। कुछ बच्चे कहते हैं कि इसमें सिलेबस से बाहर आ जाएगा और ये इतना जो ज्यादा डीप पढ़ लेते हैं, सिलेबस में पढ़ते नहीं और ज्यादा डीप पढ़ लेते हैं। तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि आरपीएससी के निर्धारित पाठ्यक्रम से ही आप पढ़े और उससे बाहर कुछ पढ़े ही नहीं। एक ही जो सब्जेक्ट है उसके लिए 50 अलग अलग किताबें और यूट्यूब चैनलों में उलझना, सिलेबस से बाहर की सामग्री पर समय बर्बाद करना, तो ये एक असफल रणनीति है और भ्रमित विद्यार्थी की ये एक पहचान है। सफल रणनीति स्मार्ट विद्यार्थी की क्या पहचान है और क्या उससे अगर आपको सफलता प्राप्त मिलेगी, सफलता आपको प्राप्त होगी इस रणनीति से अगर आप पढ़ोगे तो। आरपीएससी के निर्धारित पाठ्यक्रम है उसी के हिसाब से पढ़ना। आप सबसे पहले तो कोई भी एग्जाम की तैयारी करो तो उसका सिलेबस का प्रिंट आउट जरूर निकलवा लो, क्योंकि फोन में बार बार सिलेबस देखते हो आपका माइंड डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए सिलेबस निकलवा लो और आप ये देखो कि ये कौन सी बुक्स में है। ठीक है, उस आधार पर आप तैयारी करो। सीमित और प्रमाणित संसाधनों का बार बार रिवीजन करना। सीमित संसाधन का उपयोग करें और प्रमाणित संसाधन है उन्हीं से बार बार रिवीजन करें। मान लीजिए आपने ये एक बुक पढ़ ली सब्जेक्ट की अलग, दूसरी पढ़ ली अलग, तो इससे अलग अलग सब्जेक्ट की बुक पढ़ मतलब एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक पढ़ते हैं तो आपके माइंड में कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए एक ही बुक से पढ़ें, बार बार पढ़ें, रिवीजन करें, रटे नहीं। केवल परीक्षा उपयोगी कंटेंट पढ़ें, सिलेबस से बाहर का मत पढ़े, कुछ भी सिलेबस से बाहर का मत पढ़े। जो 5-10% सिलेबस से बाहर आते हैं वो किसी बच्चे को नहीं आते, किसी बुक में नहीं मिलेंगे, वो आरपीएससी अपने हिसाब से ही बनाती है। ठीक है, डब्ल्यू बनने के 3 स्वर्णिम नियम क्या है। पाठ्यक्रम ही जीतता है। पाठ्यक्रम है वो सर्वोपरि है। कोई भी किताब या नोट्स पढ़ने से पहले सिलेबस का प्रिंट आउट अपने साथ रखें, क्योंकि आपको सिलेबस के बिना पता नहीं चलेगा और अनावश्यक पढ़ लोगे आप। अनावश्यक सामग्री से जितना ज्यादा अनावश्यक पढ़ेंगे उतना ज्यादा भूलेंगे। जो विषय सिलेबस में नहीं है उसे तुरंत छोड़ दें। अभ्यास और मूल्यांकन केवल थ्योरी पर्याप्त नहीं, पुराने प्रश्न पत्रों और टेस्ट से परीक्षा के नए पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर तैयारी करनी है तो ओनली थ्योरी नहीं, पीवाईक्यू पढ़ने पड़ेंगे, एमसीक्यू पढ़ने पड़ेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। आपको ये भी बता दूं कि आप ओनली जो मैराथन देखते हैं वो मैराथन देखो ही मत। ठीक है, मैराथन मत देखो। एमसीक्यू पीवाईक्यू की क्लास कब देखो, जब आपकी थ्योरी कंप्लीट है। मतलब आपका कोई भी लोक देवता वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया तो आप उसके एमसीक्यू देखो, पीवाईक्यू देखो। आप पहले एमसीक्यू देख लोगे, पीवाईक्यू देख लोगे, उसको लिख लोगे तो उसमें कोई फायदा नहीं है। पहले थ्योरी पढ़ो फिर एमसीक्यू पीवाईक्यू सॉल्व करो। स्मार्ट जीके का स्टडी प्लान क्या है। तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिशा पब्लिकेशन और लक्ष्य की बुक बेस्ट रहती है। पुराने पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए ये अनिवार्य है। ठीक है, पेनोरमा ये थ्योरी के लिए बेस्ट बुक है आपकी। कला संस्कृति और इतिहास के लिए थ्योरी के लिए ये बेस्ट बुक है। आपको आगे मैं कवर पेज भी दिखाऊंगा और कौन कौन सी बुक है वो भी दिखाऊंगा। बेसिक्स और थ्योरी राजस्थान हिंदी गणित अकादमी, ये आप राजस्थान हिंदी गणित अकादमी की ये छोड़ सकते हैं। आप बस पेनोरमा पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत है। ठीक है, आप के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए बेस्ट है बुक है। और एक 9th 10th की जो
आती है कला संस्कृति वाली बुक वो पढ़े, ठीक है। और मतलब आपने थ्योरी पढ़ ली तो आप यात्रा या खाली समय के दौरान किताबों के बजाय यूट्यूब लेक्चर से रिवीजन भी कर सकते हैं, BYQ MCQ का या थ्योरी का भी, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये देखिए बुक आपको दिखाता हूँ, ये तो राज पैनोरमा, ये बुक आप अवश्य लेके आए। राजस्थान में होने वाले हर एग्जाम के लिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण बुक पुस्तक है। आपको क्या काम करना है कि ये बुक लेके आनी है, ठीक है, कला संस्कृति और इतिहास के लिए तो, या एक ये बुक भी लेके आए साथ में, क्योंकि इससे में शॉर्ट टाइप में लिखा हुआ है, शॉर्ट नोट्स हैं, ट्रिक्स के माध्यम से रिवीजन भी हो जाएगा आपका बढ़िया। भूगोल भी है इसमें, ठीक है। और भूगोल के लिए आप ये दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक आती है, राजस्थान का भूगोल है अर्थव्यवस्था, इसमें अर्थव्यवस्था को आप छोड़ देना, भूगोल भूगोल पढ़ लेना, ठीक है। आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी ये, ठीक है। जो आपके प्रैक्टिस के लिए है, ये दिशा 2020 की बुक आती है, ये देख सकते हैं आप, ये मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी डिलीवर कर सकते हैं, आप नजदीकी बुक स्टोर से देख सकते हैं। इसकी PDF आप कहोगे तो टेलीग्राम पर शायद मिल जाएगी। और ये आपके भूगोल अर्थव्यवस्था के ऊपर वाली कला संस्कृति की थी, ठीक है। और करंट अफेयर जो डाटा आता है उसके लिए क्या पढ़े, कृषि से जुड़े विशेष इवेंट पढ़ें, प्रतिदिन 1 घंटे ही पढ़े, ज्यादा मत पढ़े, अनावश्यक मोटी किताबों में न उलझे, कोई मतलब शुद्ध DIPR आप उसमें कृषि योजनाएं वही देखें, और महत्वपूर्ण व्यक्ति पद और स्थान, राज्य की नई योजनाएं और कृषि विभाग की स्कीम्स के बारे में ध्यान रखें। उदाहरण है जैसे ग्लोबल एग्री टेक समिट 2025 या कृषि विभाग द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई कोई नई योजना, इस मुद्दों पर आप ज्यादा विशेष ध्यान दें और उसके नोट्स बना लें। और बुक्स लेने के बजाय आप ऐसी वीडियो लेक्चर भी बहुत हैं, क्रोनोलॉजी भी आती है छोटी छोटी, उसके माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। कृषि विज्ञान के लिए जो मेन सब्जेक्ट है आपका, उसके लिए क्या है, तो ध्यान देगी परीक्षा में लगभग 40% क्वेश्चन इन्हीं तीनों विषयों से आते हैं, तो बेसिक के लिए आप ये देख सकते हैं, ठीक है। आपको मैं ये बताने से अच्छा आपको डायरेक्ट बुक दिखा दूं, तो बेसिक एग्रीकल्चर के लिए मतलब आपके लिए जो बेसिक एग्रीकल्चर है उसके लिए पीडी चौधरी और नेमराज सुंडा की ये बुक आती है, नेमराज सुंडा की ये बुक आती है, बहुत लेवल बहुत मीडियम में आती है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। ये या ये बुक ले सकते हैं, ये बुक ले सकते हैं, ये हिंदी में है, वो ऊपर वाली इंग्लिश में थी। या कैलांकी की ये ग्रीन बुक ले सकते हैं, ठीक है, ग्रीन बुक। और ये दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं आप, ठीक है। कृषि विज्ञान की गहराई और अभ्यास, डीप नॉलेज, अरुण कात्यायन की वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड। अगर आपको डीप तैयारी करनी है, मतलब आपके पास जो विद्यार्थी BSc के साथ एग्रीकल्चर कर रहे हैं, BSc एग्रीकल्चर के साथ तैयारी कर रहे हैं, वो अरुण कात्यायन सर की बुक लेके आए, उनमें से पढ़ें, आपके BSc में भी काम आएगा और आपके WO के लिए भी सफिशियंट रहेगी। अरुण कात्यायन वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड, इसमें आपको सॉइल साइंस, फार्म मैनेजमेंट, एक्सटेंशन, एंटोमोलॉजी बेसिक्स को बेहद मजबूत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पूरी किताब को नहीं रटना है, केवल वही प्रश्न हल करें जो RPSC WO के सिलेबस में है। यह किसके लिए है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए। तो SR कांटवासर की बुक आती है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए, आप वो लेके आ सकते हैं। ओल्ड पेपर प्रैक्टिस के लिए डॉक्टर PD चौधरी की पुरानी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की पुस्तक है, वो आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये बात करते हैं हम, अरुण कात्यायन सर की बुक है, इसमें क्या क्या है, एग्रोनॉमी, सॉइल मेटरोलॉजी, एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, फार्म मैनेजमेंट, वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड दोनों लेके आए। ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, हिंदी की मंगवाना चाहो हिंदी में मंगवा लो, इंग्लिश की लाना चाहो इंग्लिश में ले आओ, दोनों में है ये, ठीक है। इकोलॉजी है सेकंड में, इन्वायरमेंट है, प्लांट फिजियोलॉजी। आपके ये इतने सब्जेक्ट हैं जो इनमें से एक दो सब्जेक्ट नहीं लगते, वो आप WO के लिए रहने देना, उनको कट कर देना, ठीक है। विषयवार सर्वश्रेष्ठ रेफरेंस बुक आप ये देख सकते हैं, ठीक है। सफलता का अंतिम सूत्र क्या है कि कंटेंट की क्वालिटी सबसे महत्वपूर्ण है, अनावश्यक पढ़ने से बचना है और पाठ्यक्रम पर पूरी तरह केंद्रित रहें और स्मार्ट तरीके से रिवीजन करें। सबसे पहले पहला कदम आज ही RPSC के WO का जो आपका है स्लैब्स, उसका प्रिंट आउट निकलवा लें। अगर आपको ये वीडियो आप हमारी अच्छी लगी है, मेहनत हमारी अच्छी लगी है, एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों के लिए ऐसी मेहनत करते रहेंगे, आपको फ्री में कंटेंट उपलब्ध करवाते रहेंगे। और WO का फ्री में अगर बैच हमारा अगर क्लासेस चाहते हैं तो
वीडियो में अच्छा सा कमेंट करें। अगर नहीं चाहते तो भी कमेंट जरूर करें। वीडियो आपको कैसी लगी ये बात पर भी कमेंट करें, ताकि हमें हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस 10 मिनट की जानकारी में अगर आपको कोई भी बात बढ़िया लगी है तो उसको भी कमेंट में मेंशन जरूर करें। धन्यवाद।